पैकेज देने की बात थी वो बड़ा मिनिमम सा पैकेज दिया। आप देखिए जो 2022 में ये लोग बात करते थे कि हम लोग सबको अर्बन और ग्रामीण एरिया में हम आपको हाउसिंग पूरी करके दे देंगे। आज भी उनने जो बजट रखा है करीब करीब 10 लाख करोड़ का उनने जो बजट रखा है वो अर्बन पर, वो भी नेक्स्ट 5 साल के लिए, 1 साल के लिए नहीं है, नेक्स्ट 5 साल के लिए खींच के लेके जा रहे हैं। मतलब जो कहते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, वो एक भी चीज उनकी इस बजट में नहीं हुई। इनकम टैक्स में आप देखिए कोई मिडिल, जो हमारी मिडिल क्लासेस हैं, जो हमारी सर्विस क्लास है, उसको कोई इनकम टैक्स में बेनिफिट कहीं पर भी कुछ नहीं। बात क्या करी कि हम ईज ऑफ इनकम टैक्स करेंगे, हम ईज ऑफ टीडीएस करेंगे, जो भी है हम उनका सरलीकरण करेंगे, बट कोई राहत हमारे को उनने इस बजट में नहीं दी है। तो मैं ये समझता हूं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, हमारी मिडिल क्लास के परिप्रेक्ष्य में उनने नहीं करी। जो राहुल गांधी ने डिमांड करी थी कि राइट टू अप्रेंटिसशिप की जो बात करी थी, उसमें जरूर उनने कहा है कि 5 साल में करीब करीब 20 लाख लोगों को ये अप्रेंटिसशिप देंगे। उसमें भी सीएसआर, सरकार सपोर्ट सिर्फ अप्रेंटिस को कर रही है 5,000 रुपए महीने में, और जो कंपनीज को उनको पैसा देना है वो उनको अपने सीएसआर फंड में से देना पड़ेगा। तो बेसिकली जो कंपनी सीएसआर फंड में सोशल सेक्टर पे पैसा खर्च करती थी, वो सोशल सेक्टर पे पैसा खर्च नहीं होगा। अब वो पैसा अप्रेंटिसशिप पे खत्म होगा, खर्च होगा। बल्कि मेरा ये मांग थी सरकार से कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है उसका पैसा सरकार को देना चाहिए था, जिससे यूथ को नौकरी मिल सके। बट 5 साल में यदि 1 करोड़, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है। जहां पर 37 साल हमारी 37 साल से हम कम उम्र के करीब करीब 40 से 50 करोड़ नौजवान इस देश में इस वक्त बेरोजगार घूम रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ को हम रोजगार देंगे। तो ये ऊंट में मुंह में जीरा से भी गई हुई बात है। इस पर मेरे हिसाब से बहुत ही शर्मनाक चीज है कि यूथ के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। डबल इंजन की सरकार को बहुत उम्मीदें थी राजस्थान। डबल इंजन की सरकार तो वो तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप मान के चलो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सरकार पहली बार में 70,000 करोड़ का लोन ले रही है, और जो इस बजट में इनने बात करी है, किसी ने आपने देखा हो 4,95,000 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं, उसमें से 1,60,000 करोड़ तो सिर्फ रीपेमेंट है। 1,60,000 करोड़ तो बजट कितना सा है? लास्ट ईयर हमारा रीपेमेंट था 90,000 करोड़, इस साल वो रीपेमेंट बढ़ गया 70,000 करोड़। अब क्या करते हैं, जीएसडीपी में, क्योंकि आपको लोन का पेमेंट करता है वो भी जीएसडीपी में काउंट हो जाता है, तो आपका जो लोन है वो आपने परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी में, जितना आप ज्यादा बड़ी इकोनॉमी करोगे परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी कम हो जाएगा। इसमें कोई उनने ऐसी बात नहीं करी है कि कुछ कराओ। एक भी नया प्रपोजल कहीं यह हो कि भाई आपकी इससे रेवेन्यू बढ़ेगी, वो कुछ भी नहीं करा। तो मेरा मानना है ये दोनों डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल है। आगे आने वाले दिनों में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा रिटेल इन्फ्लेशन जो 5% से ऊपर है, आज ही उनने बात करी है कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसको इन्फ्लेशन से हटा देंगे। अरे फूड इन्फ्लेशन ही तो सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है। इस वक्त दालों के क्या भाव हैं? टमाटर 120 रुपए किलो है, आलू 60 रुपए किलो है, प्याज 60 रुपए किलो है। आदमी के थाली में से दाल, आलू और प्याज ये सब गायब हो गए। इस पर कौन ध्यान देगा? एक आम आदमी को कौन ध्यान देगा? जो राहुल गांधी ने बात करी थी कि मिनिमम वेज 400 रुपए होना चाहिए था, उस पर इनने कोई ध्यान नहीं दिया। आज आप देखिए 400 रुपए नहीं हो और इतनी महंगी सब्जी दालों का खर्च कैसे चलेगा? एक गृहिणी का खर्च कैसे चलेगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल फेल बजट है, आपके सामने है, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी में बोला हुआ बजट है, विंडो ड्रेसिंग है। जो राजस्थान बजट की हुई है वही सेंटर बजट की हुई है।